ये एक बहुत ही कॉमन मतलब बहुत ही आम बात है। घंटों पढ़ाई की और फिर कुछ दिन बाद दिमाग एकदम साफ। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक सोल्यूशन है और यकीन मानिए ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। सोचिए, हम घंटों बैठते हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से पढ़ते हैं, ये सोचकर कि इस बार तो बस सब याद रहेगा। और फिर कुछ ही दिनों बाद सब गायब, ब्लैंक। जब उस इंफॉर्मेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, तब दिमाग एकदम खाली हो जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारी सारी मेहनत पर पानी क्यों फिर जाता है? तो आज की हमारी बातचीत में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस पढ़ाई भूलने के साइकिल की, फिर समझेंगे कि सिर्फ पढ़ना सीखना क्यों नहीं होता। इसके बाद हम उससे एक जादुई सवाल के बारे में जानेंगे जिसे एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन कहते हैं। और फिर हम अपना फोकस घंटों से हटाकर रिटेंशन यानी याद रखने पर डालेंगे। और आखिर में आगे बढ़ने का एक स्मार्ट तरीका देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, पढ़ाई भूलने का चक्र। ये जो आम निराशा है उसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये जो पढ़ाई भूलने का चक्र है ना, ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ये तो बस एक गलत तरीके का नतीजा है जिसे हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में इस्तेमाल करते रहते हैं। और वजह यह नहीं है कि हम कमजोर हैं या हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। असल वजह यह है, हम भूल जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते हैं। जी हाँ, बस यही कारण है। समस्या हमारी काबिलियत में नहीं, हमारे तरीके में है। तो इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि आखिर पढ़ना सीखना क्यों नहीं है। चलिए दूसरे भाग में इसी को समझते हैं कि पैसिव और एक्टिव लर्निंग में आखिर फर्क क्या है। ये स्लाइड मतलब ये पूरी प्रॉब्लम को एक बार में समझा देती है। एक तरफ है पढ़ना, जो कि एक पैसिव काम है, किताब खुली है और हमें लगता है कि हाँ भाई बहुत काम हो रहा है, बहुत प्रोडक्टिव फील होता है। और दूसरी तरफ है असली सीखना। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ किताब बंद है और दिमाग को याद करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है। और यही स्ट्रगल, यही जोर लगाना हमारी मेमोरी को बनाता है। तो फिर असली सीखना क्या है? सीधी सी बात है, असली सीखना वो प्रोसेस है जो किताब बंद होने के बाद शुरू होता है, जब हमारा दिमाग उस जानकारी को याद करने के लिए असल में संघर्ष करता है। यही मेहनत है जो किसी भी जानकारी को हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनाती है। तो सवाल यह है कि इस पैसिव रीडिंग मतलब सिर्फ पढ़ने वाले जाल से बाहर कैसे निकलें। इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल में छिपा है। तो पेश है हमारा तीसरा भाग, सक्रिय रिकॉल का सवाल। ये वो एक टूल है जो पढ़ाई का पूरा तरीका बदल सकता है। यकीन मानिए, बस एक सवाल, सिर्फ एक सवाल सब कुछ बदल सकता है। ये कोई कॉम्प्लेक्स टेक्निक नहीं है, बस एक छोटा सा सवाल है जो हमारे पढ़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। और वो सवाल है, क्या मैं इसे बिना देखे याद कर सकता हूं? बस यही है एक्टिव रिकॉल का पूरा सार। ये एक छोटा सा सवाल पढ़ने और सीखने के बीच में एक लकीर खींच देता है और ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्फॉर्मेशन असल में दिमाग में गई भी है या नहीं। और इसका नतीजा ना एकदम साफ है। एक सिंपल सा टेस्ट है। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, मतलब बिना देखे याद कर पा रहे हैं, तो बधाई हो, आप असल में सीख रहे हैं। और अगर जवाब नहीं है, तो ये एक वेकअप कॉल है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और वो जानकारी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। तो ये सब हमें पढ़ाई के एक बिल्कुल नए नजरिए की तरफ ले जाता है। चलिए अब चौथे भाग में बात करते हैं घंटों का नहीं, रिटेंशन का पीछा। ये पढ़ाई के लिए एक नई फिलॉसफी है। बिल्कुल, लंबे लंबे घंटों तक पढ़ने का पीछा करना बंद कीजिए। इसके बजाय रिटेंशन का पीछा करना शुरू कीजिए, मतलब कितना याद रह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि 1 घंटे का एक्टिव रिकॉल 5 घंटे के पैसिव पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। तो इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? ये रही एक्टिव रिकॉल मेथड की एक सिंपल 4 स्टेप की प्रोसेस। स्टेप 1, कोई भी कॉन्सेप्ट सीखिए। स्टेप 2, किताब बंद कर दीजिए। स्टेप 3, अब उसे एक्टिवली मतलब बिना देखे याद करने की कोशिश कीजिए, बोलकर या लिखकर, जैसे भी हो। और स्टेप 4, अपनी याद की हुई चीज को किताब से मिलाकर सटीकता के लिए चेक कीजिए। बस यही है असली सीखने का पूरा साइकिल। तो चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, भाग 5, आगे का एक बेहतर तरीका। यहां हम सफलता के लिए कुछ गाइड करने वाले प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, निरंतरता प्रतिभा को हरा देती है। रोज थोड़ा थोड़ा एक्टिव रिकॉल करना एग्जाम से एक रात पहले रट्टा मारने से लाख गुना बेहतर है। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। दूसरा सिद्धांत, रिवीजन पढ़ने को हरा देता है। मतलब नया नया पढ़ते जाने में समय लगाने से बेहतर है कि जो पहले सीखा है उसे एक्टिवली याद करने में यानी रिवाइज करने में ज्यादा समय लगाया जाए। रिटेंशन की असली चाबी यही है। और आखिर में तीसरा सिद्धांत, और निरंतरता पूर्णता को हरा देती है। इसका मतलब है कि हर चीज को पहली बार में परफेक्टली याद करने की कोशिश मत कीजिए। यह जरूरी नहीं है।
जरूरी है कि प्रोसेस चलता रहे। हर कोशिश, चाहे वो सफल हो या ना हो, आपकी मेमोरी को और मजबूती करती है। तो आखिरी मैसेज एकदम सीधा और साफ है। स्मार्ट तरीके से पढ़ें। हार्ड वर्क जरूरी है, पर स्मार्ट वर्क उससे भी ज्यादा। अपनी एनर्जी उस चीज पर लगाइए जो असल में काम करती है, और वो है एक्टिव रिकॉल। और आखिर में बस एक सवाल पर सोचते हुए इसे खत्म करते हैं। हमारा भविष्य हमें अभी देख रहा है, इसी पल। तो वो हमें कैसे पढ़ते हुए देखेगा? क्या वो हमें बस बेमन से पन्ने पलटते हुए देखेगा, या फिर किताब बंद करके एक्टिवली अपने ज्ञान को बनाते हुए देखेगा? चुनाव हमारा है, और वो हर पल किया जा रहा है।